कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है भाई, देखो ये टाइप है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की, सही है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, याद रखना मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और मल्टी यूजर कंप्यूटर है। पावरफुल मल्टी यूजर का मतलब क्या होगा? एग्जाम्पल, मल्टी प्रोसेसिंग कह सकते हैं, एक वक्त में बहुत सारे काम कर सकता है, सही है। तो ये क्या है भाई, बहुत ही ज्यादा मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि एक ही कंप्यूटर एक वक्त में मल्टीपल टास्क को क्या कर सकता है भाई, परफॉर्म कर सकता है। मल्टीटास्किंग का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर कैन प्रोसेस मल्टीपल टास्क एट अ टाइम। एक ही वक्त में एक से ज्यादा टास्क अगर वो कंप्लीट कर रहा है तो ऐसे कंप्यूटर को मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर कहते हैं। बहुत ही ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर होता है और ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट का डाटा क्या करता है, कैलकुलेट करता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा कैलकुलेट करता है, सही है। तो यहां पर लिख सकते हो कैलकुलेट ह्यूज अमाउंट डाटा, बहुत ही ज्यादा तादाद में, बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ डाटा एट वेरी हाई स्पीड, बहुत ही ज्यादा फास्ट, बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ बहुत ही ज्यादा तादाद के डाटा को ये क्या कर सकता है भाई, कैलकुलेट कर सकता है, सही है। और साथ ही साथ ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। साथ में क्या लिखोगे, एक्सपेंसिव कंप्यूटर है ये। एक्सपेंसिव कंप्यूटर के साथ बताओ राबिश, एक्सपेंसिव कंप्यूटर के साथ और क्या होगा? हाई स्पीड तो है, हाई स्पीड के अलावा जल्दी बताओ। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ना, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये आपके पास, आपको नॉर्मल घरों में नजर नहीं आएगा। ये आप क्यों? क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। और ये दूसरी चीज ये कि ये आपको बैंक में और बहुत ही लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जहां पे बड़े बड़े बिजनेसेस चल रहे होते हैं वहां पे नजर आएगा, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है और ये मल्टी पावरफुल और ये मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को भी यूज करता है। नहीं, लैपटॉप मिनी है, माइक्रो है? एग्जाम्पल लिखवाई थी, मैं यही पूछा, मिनी है माइक्रो है? पीसी मिनी है माइक्रो है? लैपटॉप हो, पीसी हो, मोबाइल फोन हो, ये सारे माइक्रो हैं। जल्दी से मतलब, जल्दी से यूज इन, सही है। जल्दी से कॉपी करो फिर इसको आगे चलते हैं। सुपर कंप्यूटर में क्या होगा, जल्दी से बताओ। क्या था? अब तो मुझसे पूछो, क्या था? क्या था? 9 मैट्रिक्स ही क्या है, सॉरी 9 कंप्यूटर, 9 कंप्यूटर साइंस ही क्या है? नहीं, बताओ अदीब, अब तुम बची। क्या? ये भी कंप्यूटर का मतलब किसके तरह होता है, मेन फ्रेम की तरह होता है, लेकिन ये मेन फ्रेम से भी ज्यादा पावरफुल है। बहुत ही ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर है और बहुत ही ज्यादा ह्यूज अमाउंट में और बहुत ही हाई स्पीड में डाटा को क्या करता है भाई, ये कैलकुलेट करता है एज कंपेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर। बात समझ में आ गई? इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर में, वेदर फोरकास्टिंग में, मिलिट्री में, नॉर्मल जगहों पे इससे इस्तेमाल नहीं करते, सही है। सिंगल टास्क के परफॉर्म करता है, सही है। सिंगल टास्किंग कंप्यूटर है ये, सही है। एक वक्त में एक ही टास्क को कंप्लीट करेगा और जिस टास्क को कंप्लीट करेगा वो बहुत ही ज्यादा
हाई स्पीड के साथ करता है, क्योंकि ये मल्टीपल टास्क के लिए बनाया नहीं जाता। बात समझ गए? इसके अलावा रिसर्च, अभी ये बातें मैंने बताई है, रिसर्च सेंटर साइंटिफिक। क्या लिखूं आगे? आगे क्या लिखूं? लार्जेस्ट कैलकुलेशन, लार्जेस्ट कैलकुलेशन मेन फ्रेम में, मेन फ्रेम मिनी और जिससे कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा बड़ा कंप्यूटर है। सही है, लार्जेस्ट कंप्यूटर है। सही हो गया। और क्या हो सकता है इसमें, जल्दी से बताओ। अब जब ये लार्जेस्ट है तो वेरी एक्सपेंसिव भी होगा, बहुत ही ज्यादा महंगा भी होगा। होगा या नहीं होगा? इसका ज्यादातर इस्तेमाल कहां पे होता है? साइंटिफिक रिसर्च मैं यार क्या लिख रहा हूं, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर में। सही है, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, साइंटिफिक एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होता है, और एरोडायनेमिक्स में इस्तेमाल होता है। बहुत ऐसी जगह इस्तेमाल होता है जहां पे बहुत बड़े बड़े टास्क को परफॉर्म करवाया जाता है। बात समझ में आ गई या नहीं आई? हाँ रमेश, आ गई? बाबू तुम लोगों को आ गई समझ में बात? तो यहाँ पे ये इरेज कर दूं? क्या हाल है हमें? देखो हो गया। अब चैप्टर कंप्लीट। क्या रहता है? कितने चैप्टर हो गए हमारे कंप्लीट? सारे हो गए? सच? सच बताओ। 3 चैप्टर हो गए। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के साथ सी प्लस और सी प्लस प्लस दो, 3 हो गए। यार चौथा भी हो जाएगा, चौथा भी हो जाएगा। सही है। हेडिंग लगाओ कौन सी? अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी। कितनी है? 3 है। According to technology, according to technology, computers are classified. Sorry, computer are divided into 3 पार्ट। सही है। अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी अगर बात करूं, फर्स्ट आपके पास क्या है? एनालॉग कंप्यूटर। सेकंड आपके पास डिजिटल कंप्यूटर। और थर्ड क्या है अभिवा? हाइब्रिड कंप्यूटर। सही है। अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी आपके पास सिर्फ 3 है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। सबसे पहले कंप्यूटर छोड़ दो,
एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड को छोड़ दो, मुझे बताओ एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के बारे में पढ़ा है, बताओ क्या होता है एनालॉग और डिजिटल सिग्नल, जल्दी से। एनालॉग, हाँ एनालॉग, एनालॉग कुछ इस तरीके से होगा भाई, ऐसा ही होगा, अभी ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है। ये वेव नहीं है, स्पेशल वेव है ये, सही है। अच्छा डिजिटल में क्या होगा, डिस्क्रीट फॉर्म में होगा, ये बात बताई थी, कोई गर्मी नहीं है, डिस्क्रीट के फॉर्म में होगा। डिस्क्रीट का मतलब या तो नीचे है तो जीरो, ऊपर है तो और सो ऑन, ऐसा ही है या नहीं है। तो अब इस चीज को, अच्छा ये एनालॉग सिग्नल और ये डिजिटल सिग्नल, और इसका मतलब होता है आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल, सही है, कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल। तो भाई अब एक बात बताओ, ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग सिग्नल्स को कैरी करता है वो कंप्यूटर कौन सा होगा, एनालॉग कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर जो डिजिटल सिग्नल को कैरी करेगा वो कंप्यूटर कौन सा होगा, डिजिटल कंप्यूटर। और एक ऐसा कंप्यूटर जो बोथ को कैरी कर रहा होगा वो क्या होगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। बात समझ में आ गई, आ गई बात समझ में, कॉपी करो, बहुत आसान है, कोई इसमें मसला नहीं है, बहुत इजी चीज है। हेडिंग लगा लो जल्दी से, एनालॉग, पहले इसको कॉपी कर लो आराम से। सही है, सही है। किस फॉर्म में होता है, कंटिन्यूअसली फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, जल्दी से कर लो, टूट जाता फिर।
कभी टूट जाता फिर रविश लाके देती, मम्मी लाके देती। अबे दूसरी दफा तो पहना हुआ है, पुरानी कहां से हो गई। कंटिन्यूसली फॉर्म में होता है, सही है, या कंटिन्यूसली वेरी सिग्नल होता है, सही है। कंटिन्यूसली वेरी सिग्नल का मतलब क्या हो, कभी भी रुकते ये नहीं है, ये अपने आप को क्या करते रहते हैं भाई, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग खुद को ये चेंज करते हैं। ऐसे कंप्यूटर को क्या कहोगे भाई, एनालॉग कंप्यूटर। बात समझ गए, जल्दी से बताओ। एनालॉग के बाद आप हेडिंग लगाएंगे बेटा डिजिटल कंप्यूटर, जल्दी से। एनालॉग के बाद आप हेडिंग लगाएंगे डिजिटल कंप्यूटर। क्या होता है डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, जल्दी से बताओगे मुझे। जल्दी जल्दी साथ साथ लिखो, टाइम नहीं है। डिजिटल कंप्यूटर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर है। आपके पास जो लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, टैबलेट है, ये सारे कौन से कंप्यूटर है, डिजिटल या एनालॉग, जल्दी से बताओ। लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारे कौन से डिजिटल कंप्यूटर्स आर कॉमनली। तो ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर्स होते हैं, ये सही है। जैसे कि एग्जांपल दो, प्रोसेस इन बाइनरी फॉर्म 0 एंड 1। बात समझ गए, सही है। उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर्स used in homes, offices, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सही, जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी से कर लो। हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है भाई, जल्दी से मुझे जरा कौन बताएगा।
कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड combination of analog and digital computer are called hybrid computer। जल्दी से करो। लिखो जल्दी। These computers combine the feature of आगे लिखूं। Combine the feature of both analog and hybrid in one single computer। अब बात समझ गए। सॉरी, एनालॉग एंड डिजिटल इन वन सिंगल कंप्यूटर। बात समझ में आ गई? जल्दी से कॉपी करो। हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं hybrid computer is used analog to digital and डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। सही है। कन्वर्जन जल्दी से कॉपी कर लो, जल्दी से। It may input and output data in the form of analog and digital। जल्दी से कर लो या छोड़ो, इतना काफी है, नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू पर्पस में क्या बताया था? अकॉर्डिंग टू पर्पस में आपको दो चीजें बताई थी। एक है आपके पास सबसे पहले बात करेंगे जनरल पर्पस और सेकंड है आपके पास स्पेशल पर्पस। अच्छी हो गई है ना?
कहाँ एफ तो है नहीं आप ये पहले घड़ी पहले क्या होगा होगा क्या हेडिंग लगाओ जल्दी से जनरल पर्पस की जनरल पर्पस कंप्यूटर जल्दी से जनरल पर्पस तो बता रहा हूँ मोबाइल ले लूंगा तुम लोगों से जनरल पर्पस कंप्यूटर जल्दी से हेडिंग लगाओ बेटा नाम से समझो जनरल पर्पस मतलब जनरल पर्पस मतलब हाँ यूज्ड इन डेली लाइफ यूज्ड इन डेली लाइफ सही है जनरल पर्पस कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा कॉमन कंप्यूटर है सही है बहुत मोस्ट मोस्ट कॉमन कंप्यूटर सही है इसके अलावा जल्दी से बताओ यूज्ड इन आज जो अब जो यूज हो रहा है सही है यूज्ड इन टुडे जनरल पर्पस कंप्यूटर सही है बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर है ये बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर है ये बात समझ गए जल्दी से बताओ आसान है हाँ होती है तुम लोगों की वजह से ना मुझे जो लिखवाना है मैं वो लिखवा नहीं पा रहा हूँ वैरायटी ऑफ टास्क को ये क्या कर सकते हैं जल्दी से बताओ वैरायटी ऑफ टास्क का मतलब क्या होगा वैरायटी ऑफ टास्क का मतलब क्या होगा बहुत सारे टास्क को वो परफॉर्म कर सकता है एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो एग्जाम्पल क्या होगी इसकी एग्जाम्पल क्या होगी पीसी लैपटॉप और जल्दी से बताओ पीसी लैपटॉप हाँ कैसे एक टाइम पे काम करता है प्रोसेसिंग तो सारे टास्क कर रहे हैं ना जल्दी से इसे लिख लो हेडिंग लगाओ फिर जनरल पर्पस के बाद स्पेशल पर्पस
और ये वाला चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया। टोटल कितने चैप्टर हो गए? बाकी कितने रह गए? 4 चैप्टर बाकी रह गए। टोटल 10 ही चैप्टर थे हमारे, 6 से 8 से 10 चैप्टर थे। तो सर प्रोग्रामिंग में दो है ना, सी और सी प्लस 1 2 3 4 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए। हाँ ऐसा ही है। जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से कॉपी कर लो। यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, एक ही टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो कंप्यूटर यूज करते हैं। अब देखो एक ही टास्क, वो स्पेशल टास्क होगा ना, स्पेशल टास्क होगा। अब होता क्या है, घर पे अगर स्पेशल गेस्ट आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके लिए स्पेशल चीजें बनाते हैं। रोजाना जो घर पे खाने बनने होते हैं वो वाले खाने नहीं बनते ना, स्पेशल चीज बनती है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जब कोई स्पेशल काम करवाना होगा तो जनरल पर्पस का इस्तेमाल हम नहीं करते। स्पेशल काम जैसे कि वो आ गया या वो आ गए, कोई भी जैसे गेस्ट आ जाते हैं घर पे, बहुत सारे गेस्ट आते हैं ना, तो रोज जो डेली हम खाना बना रहे होते हैं उससे हटकर चीजें बनाते हैं। ऐसा है या नहीं? और फिर आवाज आती है ना, उनके लिए ये वाला खाना लेके आना। ऐसा होता है या नहीं होता है? तो यहाँ पर भी जनरल पर्पस स्पेशल पर्पस में यही फर्क है कि नॉर्मल डेली टास्क करोगे तो जनरल पर्पस होगा, स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल टास्क करोगे तो वो स्पेशल पर्पस होगा। बात समझ गए? जनरल पर्पस स्पेशल पर्पस में फर्क क्या है? स्पेशल पर्पस को डेली लाइफ में यूज करने वाले जो कंप्यूटर होते हैं जनरल पर्पस होते हैं। और वेदर फोरकास्टिंग हो गया, मिलिट्री हो गई, या फिर इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च हो गया, साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए जो हम यूज कर रहे होते हैं कंप्यूटर, वो स्पेशल पर्पस। हाँ तो वो भी स्पेशल पर्पस है। सुना नहीं? सुना नहीं? सही है, बात समझ गए। चलो जल्दी से कॉपी कर लो। बस ये लिखना था, यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। सही है। डिजाइन टू पर, या आप लिख सकते हो यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, या फिर आप लिख सकते हो यहां पर क्या, किसकी? अब सही है, अब सही है। स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है, और डिजाइन भी, डिजाइन टू इसको डिजाइन भी क्यों किया गया है, ताकि हम बहुत ही ज्यादा स्पेशल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? This is also known as dedicated, इसका दूसरा नाम क्या है? डेडिकेटेड कंप्यूटर। सही है। और एग्जांपल है, मैंने तुम लोगों को ये बात बताई थी, एटीएम मशीन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जल्दी से कॉपी करो। यहाँ पे हमारा चौथा चैप्टर भी एंड हो चुका है। सही है, इसमें कोई कंफ्यूजन? आसान है, बहुत जल्द। भाई देखो, मेरे नोट्स की फिक्र नहीं करो, मेरे नोट्स ऐसे होंगे
तुमको पढ़ने के बाद चीजें समझ में आ जाएंगी। हाँ क्या है? कॉपी डन।